नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में इस वक्त सियासी हलचल तेज हो चुकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट सामने आए उसके बाद से अफरा तफरी वाली स्थिति साफ तौर पर बंगाल में देखने को मिल रही है। हुआ क्या कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मामला सिर्फ जीत और हार का नहीं है। हार के बाद भी टीएमसी के साथ जो हो रहा है उसको लेकर उसमें खलबली बची हुई है। क्या हो रहा है? ममता बनर्जी पहले तो साफ तौर पर सामने आती हैं और कहती हैं कि मैं हारी नहीं, मुझे हरा दिया गया है, तो इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। यानी वो जिद पे अड़ी हुई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि वो हार मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ? राज्यपाल को मजबूरन कल जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो विधानसभा को भंग करना पड़ा। एक तरीके से ममता बनर्जी की लोग कह रहे हैं कि ये बेइज्जती ही है, क्योंकि जनादेश जो आया उसका सम्मान करना चाहिए। ममता बनर्जी को अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई, लड़ाई है, कोई शिकायत है, चाहे आपको चुनाव आयोग से है, चाहे आपको जिस किसी से भी शिकायत है, उसका एक प्रोसेस होता है, वो करिए। लेकिन अगर जनता ने बीजेपी को चुन लिया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप चुपचाप इस्तीफा अपना सौंप देती। लेकिन वो अलग ही जिद पे अड़ी थी कि नहीं, मैं नहीं दूंगी। फिर क्या था? बंगाल के जो राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, उन्होंने फैसला लिया, ये बड़ा फैसला लिया कि अब आप खुद से हार नहीं मान रही हैं, आप छोड़ने को कुर्सी तैयार नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि विधानसभा को ही भंग कर दिया। अब विधानसभा भंग होने के बाद जो नई सरकार का गठन है उसका रास्ता क्लियर हो गया है। यानी कि अब भाजपा की सरकार का गठन जल्द से जल्द हो जाएगा। खैर, तारीख तो कल की ही है, 9 तारीख की, कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, सीएम के नाम पर भी मुहर लग जाएगी। लेकिन इन सब के इतर आपको ये बता दें कि इलेक्शन तो हारी है ममता बनर्जी, उसके बाद भी ममता बनर्जी को झटके पर झटके लग रहे हैं। झटके पर झटके क्यों? पहला झटका, राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दिया, जिद पे अड़ी थी, वहां इनकी घोर बेइज्जती हो गई। दूसरा झटका क्या है? दूसरा झटका यह है कि जो अधिकारी ममता बनर्जी और टीएमसी के करीबी थे, जैसे ही रिजल्ट सामने आया उन्होंने अपने सुर बदल दिए, अपना पाला बदल दिया और सीधे कहां गए? बीजेपी की तरफ। ये दूसरा झटका। तीसरा झटका क्या है? तीसरा झटका यह है कि जितने भी लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं, या तो किसी न किसी वजह से वो नाराज हैं, या तो उनको टिकट नहीं दिया गया विधानसभा चुनाव के टाइम में, या फिर वो अपनी सीट पर से हार गए। अब उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है, एक एक कर वो सामने आ रहे हैं। कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई पार्टी के जो नेतृत्व है उस पर सवाल उठा रहा है, और कोई अंदर खाने की बात अब सार्वजनिक तौर पर आकर बाहर रख रहा है। क्यों कह रही हूँ सार्वजनिक तौर पर? टीएमसी के नेता है राज चक्रवर्ती, उनका बयान भी अब सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने राजनीति से अब संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। जिस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया है, जिस तरीके का पोस्ट किया है, उसके बाद से यही कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको राज चक्रवर्ती ने क्या कुछ लिखा है पोस्ट में, किस तरीके की बातें कही है, वो दिखाते हैं। यानी उन्होंने जो पोस्ट किया है वो आपको दिखाते हैं। राज चक्रवर्ती ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2021 में हुई थी। लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया। अगले 5 वर्षों तक मैंने उसी भावना के साथ एक विधायक के तौर पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश जारी रखी। वह अध्याय 2026 में समाप्त हो गया। इसके साथ ही राजनीतिक जीवन में मेरी यात्रा भी समाप्त हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने कह दिया, यानी संन्यास ले लिया है राज चक्रवर्ती ने। ये भी ममता बनर्जी के लिए झटका है, क्योंकि जितने भी उनके करीबी थे जब वो सत्ता में थी, अब धीरे धीरे उनसे दूर जा रहे हैं, साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो बयान दिया है वो रविंद्रनाथ घोष ने दिया है। टीएमसी के लीडर हैं, सीनियर लीडर कहे जाते हैं। उन्होंने सामने आकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच क्या कुछ चल रहा है इसको सामने ला दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ है ममता बनर्जी, दूसरी तरफ है अभिषेक बनर्जी, और अभिषेक बनर्जी किसी न किसी तरीके से ममता बनर्जी पर दबाव बनाते हैं। अपना जो फैसला होता है वो ममता बनर्जी पर थोपने की कोशिश करते हैं। ये साफ तौर पे आ गया कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है।
और टीएमसी के जो तमाम लीडर्स हैं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के इस रवैये से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। इतना ही नहीं, कई और ऐसे लीडर हैं जिन्होंने साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया है कि अहंकार भर गया है पार्टी नेताओं के अंदर। ग्राउंड पे नहीं जाते हैं, जनता से नहीं मिलते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, बस अपने मन का करते हैं। तो ये हार उसी का नतीजा है। कुछ लीडर तो ऐसे ही हैं जो ये कह रहे हैं कि जनादेश है ये, इसका सम्मान करना चाहिए। यानी जो लीडर ये कह रहे हैं कि जनादेश है, इसका सम्मान करना चाहिए, वो सीधे तौर पे ममता बनर्जी के खिलाफ है, क्योंकि ममता बनर्जी तो हार मानने के मूड में ही नहीं है। वो कह रही है कि नहीं, मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया। तो क्या है, पार्टी पूरी तरह से टूटती बिखरती नजर आ रही है। एक के बाद एक कई बड़े नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो एक के बाद कई बड़े झटके ममता बनर्जी को लगते नजर आ रहे हैं। बंगाल की सियासत बहुत ही जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।